दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, जब सब बेच रहे हैं तब खरीदो और जब सब खरीद रहे हैं तब बेचो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, वॉरेन बफेट स्टाइल, लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तब हिम्मत करके पैसा लगाना, भाई इसके लिए जिगरा चाहिए। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों से एग्जैक्टली यही कर रहा है। एक ऐसा फंड जो भीड़ के पीछे नहीं भागता बल्कि भीड़ से उल्टा चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो बाजार में। मैं बात कर रहा हूँ SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल में समझेंगे। फंड का रिस्क क्या है, इसका रिटर्न क्या है, प्रोस और कॉन्स, और इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो ये इंडिया का पहला ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाता है। ये फंड जुलाई 1999 में लॉन्च हुआ था। इस फंड का 25 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसको एक सीजन्ड और ट्रस्टेड फंड बना देता है। ये इक्विटी स्कीम है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। इतने लंबे ट्रैक रिकॉर्ड का एक फ़ायदा ये भी है कि हम देख सकते हैं कि ये फंड अलग अलग मार्केट साइकिल में कैसा परफॉर्म किया है, जैसे कि 2008 क्राइसिस और कोविड क्रैश। इन सब के थ्रू मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है हम देख सकते हैं। आइए अब इस फंड का बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। इस फंड हाउस का नाम है SBI म्यूचुअल फंड। कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है। ये फंड BSE 500 TRI को फॉलो करता है। इस फंड में आप कम से कम 500 रुपये के साथ SIP शुरू कर सकते हैं और 5000 रुपये के साथ लमसम शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 0.25% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 90 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 0.01% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 90 दिन के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर हम इस फंड का रिटर्न को देखें तो एक साल में इस फंड ने 6.87% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 19.69% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 22.51% का रिटर्न दिया है और 10 साल में देखें तो 17.18% का रिटर्न दिया है और 15 साल में 13.76% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 14.83% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है और कई फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन याद रखें, कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, कभी स्ट्रॉन्ग अप तो कभी शार्प डाउन दोनों होता है। अगर नंबर्स की बात करें तो इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 49,955 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो दिखाता है कि इस फंड में इन्वेस्टर्स का विश्वास काफ़ी है। डायरेक्ट प्लान का NAV की बात करें तो 2026 में और फर्स्ट में 430 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा है, जबकि रेगुलर प्लान का NAV थोड़ा कम होता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.68% के आसपास है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है। अगर आप खुद इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान ज़्यादा लॉजिकल है। सेम फंड है लेकिन इसमें कम चार्ज लगता है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ता है। मार्केट में अक्सर लोग फंड का नाम सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन असली गेम तो फंड मैनेजर का दिमाग का होता है। आइए देखते हैं कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादातर डिपेंड करता है उस इंसान पर जो पर्दे के पीछे डिसीजन ले रहा होता है, मतलब फंड मैनेजर का। तो इस फंड का प्राइमरी फंड मैनेजर है दिनेश बालाचंद्रन। ये फंड के कोर इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, यानी कि कौन सा इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये सब इनके अंडर आते हैं। अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके पास 15 से 20 साल से भी ज़्यादा का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी टाइम से SBI म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं। और दूसरा नाम आता है प्रदीप केसवन जी का, जो इस फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के डेडिकेटेड फंड मैनेजर है। ये इस फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं, यानी कि अगर फंड फॉरेन कंपनी में या फिर ग्लोबल थीम में इन्वेस्ट करता है तो इसका रिसर्च और कंस्ट्रक्शन प्रदीप जी हैंडल करते हैं। अब जरा इसका पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं कि ये फंड पैसा कहाँ लगाता है। इस फंड का लगभग 91.75% पैसा इक्विटी में है, जो इसे ग्रोथ ओरिएंटेड फंड बनाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फंड मैनेजर ने लगभग 8.25% पैसा कैश में रखा है, ताकि जब भी मार्केट में कोई स्टॉक सस्ते दाम में मिले तो फंड के पास तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए लिक्विडिटी मौजूद हो। और मार्केट कैप की बात करें तो ये एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखता है। 61.22% लार्ज कैप में है, 18.16% मिड कैप में है और 11.47% स्मॉल कैप में है।
मिड कैप में और स्मॉल कैप में दोनों को मिलाकर 29.63% है, जो फंड को मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने में मदद करता है। सीधा बात यह है कि ये फंड सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का बैलेंस लेकर चलता है। इस फंड को सबसे ज़्यादा भरोसा फाइनेंशियल सर्विस में है, जो कि इसका पोर्टफोलियो का लगभग 24.37% है। इसके बाद एनर्जी और बेसिक मटेरियल जैसे सेक्टर्स आते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पोर्टफोलियो सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, फार्मा और आईटी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर इस फंड का टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड में 8.02% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.2% है, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.8%, पंजाब नेशनल बैंक में 2.8% है, टाटा स्टील में 2.67%, ITC में 2.5% और भी बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब रिस्क को समझना जरूरी है, वरना कॉन्ट्रा फंड सुन के लोग एक्स्ट्रा रिस्की फंड समझ लेते हैं या कभी कभी अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं। जिसमें से पहला है मार्केट रिस्क। ये सबसे बड़ा रिस्क है। SBI कॉन्ट्रा फंड प्योरली इक्विटी बेस्ड फंड है। अगर शेयर मार्केट गिरा तो NAV भी गिरेगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन या वार जैसा सिचुएशन आया तो फंड में इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी रिस्क। ये फंड मार्केट के अपोजिट चलता है, इसलिए जो सेक्टर आज चीप लग रहा है वो 1 से 2 साल तक चीप ही रह सकता है। फंड शॉर्ट टर्म में बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दे सकता है। ये रिस्क उन लोगों के लिए टफ लग सकता है जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। और तीसरा है टाइमिंग रिस्क। कॉन्ट्रा फंड तो सही स्टॉक चूज कर सकता है, लेकिन रिकवरी कब करेगी कोई गारंटी नहीं होती है। सेक्टर रिवाइवल लेट हो सकता है, इसलिए रिटर्न मिलने में टाइम लगता है। यहाँ पर पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। और चौथा है वोलाटिलिटी रिस्क। आउट ऑफ फेवर स्टॉक में नेगेटिव न्यूज ज़्यादा होती है और प्राइस मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, इसलिए NAV में डेली हेवी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ये फंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर के लिए सही है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, किसको SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप कम से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होरिजन रखते हैं या मार्केट साइकिल और अंडर परफॉर्मेंस फेज को मेंटली हैंडल कर सकते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपके पास ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, और अब थोड़ा स्टाइल बेस्ड एक्सपोजर चाहते हो तो इस फंड को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और जो हर साल कंसिस्टेंसी और स्मूथ रिटर्न चाहते हैं FD के जैसा, तो उसे इस फंड को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, SBI कॉन्ट्रा फंड एक सिंपल फंड नहीं है, लेकिन एक पावरफुल टूल है उन लोगों के लिए जो मार्केट को लॉन्ग टर्म साइकिल के नज़र से देखते हैं। 25 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है, लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दिया है और डिसिप्लिन कंट्रेरियन स्ट्रेटजी है। ये सब मिलकर इस फंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन साथ ही ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आपका होरिजन लंबा है, रिस्क समझते हो और पोर्टफोलियो में थोड़ा स्टाइल बेस्ड फंड चाहते हो तो अपने एडवाइज़र से डिस्कस करके इस फंड को एलिवेट कर सकते हो। अगर ये SBI कॉन्ट्रा फंड का डिटेल ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस फंड के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।